हाँ, तो देखो क्वेश्चन अगला। कल जो क्वेश्चन बताए थे तो कल जब बताए थे ना तो इसके पहले वाले क्वेश्चन को लगा दिए थे। देखो ना वहाँ पे लास्ट में इसके पहले वाले क्वेश्चन को धोखे से लिख दिए थे। जब x 1/s का मान 1 के बराबर है, जब डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण फेल होता है ना, तो इसको पूरी वाले क्वेश्चन को लगा दिए थे। कल जब लिखे थे डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण जब असफल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जब लिखे थे कि डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण, डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल होता है, परीक्षण असफल होता है जब 1/x बराबर 1, तो s बराबर 1 है। तो इसके बाद हमको जिससे तो s बराबर 1 दी गई श्रेणी में रखने पर, एक दी गई श्रेणी में रखने पर, तो दी गई श्रेणी क्या है? दी गई श्रेणी ये थी 1 + 3x + 5x² + 7x³ + 8 की पावर 8 का है 9 s की पावर 4 + डैश डैश। तब s के स्थान पे 1 रख दो, तो 1 + 3 × 1 + 5 × 1 का स्क्वायर 7 × 1 का क्यूब 9 × 1 की पावर 4 + डैश डैश 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश डैश। ठीक है, तो इसका n पदों का योगफल निकाल लो। इसके जिसके n पदों का योगफल, जिसके n पदों का योगफल Sn बराबर क्या होगा? ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? n/2, ये 2a + n - 1 × d, ऐसे। तो n/2 2 × a प्रथम पद 1 है, n - 1 × d का मान क्या है? a बराबर है 1, d बराबर है 3 - 1 बराबर 2, तो यहाँ लिख दोगे 2। तो n/2 ये होगा 2 और 2n - 2, ये 2 कट गया, तो n/2 × 2n, ये 2 भी कट गया, तो n² आ गया। तो Sn = आपको मिल गया n²। अब क्या करोगे? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा? n²। तो n के स्थान पे इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी जो कि अपरिमित एवं अद्वितीय राशि है, जो कि अपरिमित एवं अद्वितीय राशि है, अपरिमित एवं अद्वितीय राशि है। अतः जब x = 1, तब दी गई श्रेणी क्या है? अपसारी है, डाइवर्जेंट है। क्या है? अपसारी। तो जो s = 1 की लिखल कंडीशन बताए थे उसको काट देना, इसको लिख लेना। ठीक है,
अब देखो रावी परीक्षण, रावी परीक्षण, रावी परीक्षण, अगला टेस्ट। रावी परीक्षण, ठीक है, RABBIES, रावीज टेस्ट, RABBIES, रावीज टेस्ट, ठीक है। माना सिग्मा UN एक अनंत श्रेणी है, अनंत श्रेणी है, अनंत श्रेणी इस प्रकार है, किस प्रकार है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू L। तब श्रेणी अभिसारी होती है, अभिसारी होती है यदि L का मान 1 से बड़ा हो। श्रेणी अपसारी होती है, श्रेणी अपसारी होती है यदि L का मान 1 से छोटा हो, तथा यह परीक्षण असफल हो जाता है, तथा यह परीक्षण असफल हो जाता है यदि कैपिटल L बराबर 1। रावी परीक्षण का उपयोग डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के असफल होने के बाद लगाया जाता है। रावी परीक्षण का उपयोग डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के फेल होने के बाद लगाया जाता है। जब ये परीक्षण डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण व्याख्या करने में असमर्थ हो जाता है तो कौन टेस्ट लगाते हैं? रावी परीक्षण, अनुपात परीक्षण के फेल होने के बाद लगाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित श्रेणी की अभिसारिता का क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। अभिसारिता का परीक्षण कीजिए, अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। क्या है? x/1 प्लस 1/2 फिर s की पावर 3/3 फिर क्या लिखेंगे? 1/2 3/4 1324 फिर s की पावर 5/5 फिर क्या है? 135/246 तीन थे इवन नंबर 246 s की पावर 7/7 डैश डैश ऐसे सीरीज दी गई। ठीक है।
पहले 2 ठे ऑड टर्म है, फिर 3 ठो ऑड टर्म है, यहाँ 2 इवन टर्म है, फिर 3 ठो इवन टर्म है, ठीक है। यहाँ एस की पावर 1/1, एस की पावर 3/3, एस की पावर 7/5/5, एस की पावर 7/7, ऐसे। तो दी गई श्रेणी के प्रथम पद को छोड़ने पर, दी गई श्रेणी के प्रथम पद को छोड़ने पर, प्रथम पद को छोड़ने पर यनवा पद un इज इक्वल टू, छोड़ने पर यनवा पद un इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 3 5 7 डैश डैश, इसका यनवा पद 2n-1 होगा, अपान 2 4 6 8 डैश डैश 2n। और आगे वाला पद क्या होगा, इसी से एक 2 अधिक, तो 2n+1 अपान 2n+1। अब इसके आगे वाला पद क्या होगा, un+1, तो क्या लिख देंगे, 3 5 7 डैश डैश 2n-1 है, इसके आगे होगा 2n+1 अपान क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 2n, आगे 2n+2, फिर क्या लिखेंगे, s की पावर 2n+3 अपान 2n+3, ऐसे। अब un अपान un+1 की लिमिट निकालो, un अपान un+1, तो un की वैल्यू क्या है, ये पूरा वैल्यू लिखोगे, 1 3 5 7 डैश डैश 2n-1, ठीक है, अपान 2 4 6 8 डैश डैश 2n, s की पावर 2n+1 अपान 2n+1। अब इसका भाग देना है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 4 6 8 डैश डैश 2n, 2n+2, 2n+2, ये होगा 2n+3 अपान, ये लिखेंगे 1 3 5 7 डैश डैश 2n-1 2n+1 और s की पावर 2n+3। अब देखो कुछ कट जाएंगे पद, ये वाले 5 ठे पद, ये 5 ठे पद कट जाएंगे, इसके 1 2 3 4 ये 2n, ये सब कट गए, 2n+3, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, un अपान un+1, तो यहाँ पे बचा है 2n+2, 2n+2, 2n+3 और s की पावर 2n+1, और नीचे क्या बचा है, 2n+1, 2n+1 s की पावर 2n+3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं un अपान un+1, यहाँ पे देखो 2n+2, 2n+3, s की पावर 2n, s की पावर 1 अपान 2n+1, 2n+1, s की पावर 2n, s की पावर 1, s की पावर 2, ये इससे कट गया, ये भी इससे कट गया। अब क्या बचा, इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसकी लिमिट जब निकालेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un+1, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इससे n कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लेंगे तो 2+2 अपान n, इससे भी n कॉमन लेंगे तो 2+3 अपान n, इससे भी n कॉमन लेंगे तो होगा 2+1 अपान n, इससे भी n कॉमन लेंगे तो 2+1 अपान n, ये क्या होगा 1/x², तो n कट गया, n कट गया, लिमिट
एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपान यू एन प्लस 1 लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी। और ये क्या होगा 2 प्लस, इसको इन्फिनिटी रख के देते हैं, 2 अपान इन्फिनिटी 2 प्लस 3 अपान इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या है बचेगा 2 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी। और ये 2 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी 1 अपान एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपान यू एन प्लस 1। ये 2 प्लस 0 2 प्लस 0 ये क्या होगा 2 प्लस 0 ये 2 प्लस 0 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपान यू एन प्लस 1। और ये क्या 4/4 तक कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से दी गई श्रेणी अभिसारी होगी कब यदि 1 अपान एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 तथा अपसारी होगी कब यदि 1 अपान एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। तो 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 तथा डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण फेल होगा तथा डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण फेल होगा, परीक्षण असफल होगा कब यदि 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब इसका नाम रख लो समीकरण नंबर ए। इसका काटने के बाद जो बचा है तब समीकरण ए से ऊपर के लाइन मिटा दें ऊपर वाली, तब समीकरण ए से क्या मिलेगा यू एन अपान यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू ये मिलेगा 2n प्लस 2n प्लस 3 अपान 2n प्लस 1 2n प्लस 1 एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे 1, तो 1 अपान 1, ये एक्स स्क्वायर के स्थान पे 1 तो 1 अपान 1 हो गया। ठीक है, अब यू एन ये आ गया। अब इससे एक काम करो, एन का गुणा करो। अब हम क्या करेंगे रावी परीक्षण प्रयुक्त करेंगे। अब हम रावी परीक्षण प्रयुक्त करेंगे। इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो ज़रूरी है वो निकालते हैं। पहले 1 से घटाएंगे, इससे यू एन अपान यू एन प्लस 1 से 1 घटाएंगे, इसका कोष्टक खोल दो और 1 कम कर दो। 2n का 2n के साथ तो 4n स्क्वायर 6n 4n 2 3 6। यहाँ पे क्या होगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 1 कम कर देते हैं। यहाँ 1 कम करेंगे और तो क्या आएगा एलसीएम लेंगे 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, तो ये क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1। 4n स्क्वायर कट गया, 10n से 4n निकला, 6n 6 से निकला तो 5 बटे 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1।
ये आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1 की। ठीक है, अब इसमें एन का गुणा करेंगे फिर लिमिट निकालेंगे। हाँ, ये नंबर 2n प्लस 3 इसकी पावर ये 2n है, ये x, इसमें n का गुणा कर देते हैं तो n इंटू यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1, n का गुणा करके लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी करते हैं तो इसमें लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n का गुणा कर देते हैं तो क्या होगा,